रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी आमिर नज़ीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, एडीसी के एग्ज़ाम्स कंप्लीट हो चुके हैं और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एडीसी पार्ट 2 के एडवांस अकाउंटिंग का सिलेबस शेयर करूंगा। हमारी जो ये सीरीज़ है सिलेबस शेयरिंग की, इसमें मैं आपको तमाम सब्जेक्ट्स के सिलेबस शेयर करूंगा और जिन सब्जेक्ट्स के नोट्स अवेलेबल होंगे उनका भी मैं पीडीएफ लिंक आपको दे दूंगा। अगर आप उसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप वो डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एडवांस अकाउंटिंग की, उसके सिलेबस की बात भी करेंगे और उस पे जो मेरे नोट्स है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। दोनों पीडीएफ लिंक मैं आपके साथ शेयर करूँगा और उन पीडीएफ लिंक्स को क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं सिलेबस को भी और नोट्स को भी। तो वीडियो की तरफ चलने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे आने वाली जितनी भी वीडियोज़ है तमाम का नोटिफिकेशन मिल सके। इसके अलावा हमारे इस चैनल पे अकाउंटिंग के मुख्तलिफ लेक्चर्स अवेलेबल हैं, बिजनेस कम्युनिकेशन के लेक्चर्स अवेलेबल हैं, गेस्ट पेपर्स भी अवेलेबल हैं। तो हर तरह की प्लेलिस्ट हमारे यहाँ अवेलेबल है। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो उन तमाम प्लेलिस्ट के लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन पर डाल दिए हैं। आप वहाँ से क्लिक करके तमाम वीडियोज़, तमाम प्लेलिस्ट को विज़िट कर सकते हैं। अगर हम अपने एडवांस अकाउंटिंग के सिलेबस की बात करें तो ये सिलेबस यूनिवर्सिटी ऑफ कराची के जो पेपर्स आपके होते हैं उसी के तहत मैंने डिज़ाइन किए हैं। अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी से पेपर दे रहे हैं, यानी अगर आप पंजाब यूनिवर्सिटी से पेपर दे रहे हैं या आप सिंध यूनिवर्सिटी से पेपर दे रहे हैं, तो भी ये सिलेबस उनसे मिलता जुलता है। मतलब ऑलमोस्ट यही टॉपिक्स होते हैं एडवांस अकाउंटिंग में, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं। तो उन लोगों के लिए भी ये बेनिफिशियल होगा जो कि किसी और यूनिवर्सिटी से एडवांस अकाउंटिंग का जिनका सब्जेक्ट है, किसी और यूनिवर्सिटी से बीकॉम कर रहे हैं या एडीसी कर रहे हैं। तो हम अपने सिलेबस की तरफ चलते हैं और टॉपिक्स देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हमारे सिलेबस में शामिल हैं जो कि आपने पढ़ने हैं एडवांस अकाउंटिंग में। तो ये हमारा सिलेबस है। सबसे पहला जो टॉपिक है, टॉपिक तो आगे पीछे करके भी आप पढ़ सकते हैं, जाहिर सी बात है। अगर कोई जहाँ भी आप पढ़ रहे होंगे, हो सकता है कि कोई टॉपिक आपको पहले स्टार्ट करवा दे, कोई बाद में आपको करवाएं, तो सीक्वेंस आगे पीछे हो सकती है। सबसे पहला टॉपिक है इशुएंस ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स का। इसमें 3 चीज़ें आपको पढ़ाई जाती हैं। एक तो कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर पढ़ाया जाता है कि वो क्या होता है, यानी शेयर्स क्या होते हैं, डिबेंचर्स क्या होते हैं। उसके बाद उसका जर्नल सिखाया जाता है। ये आपने सेकंड ईयर कॉमर्स में भी ये टॉपिक पढ़ा हुआ है। और उसके बाद शेयर होल्डर इक्विटी सेक्शन भी बनाना सिखाया जाता है। अगर आप ये 3 चीज़ें सीख लेते हैं तो आपका ये पहला टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद दूसरा टॉपिक की बात करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपने एडीसी पार्ट 1 में वर्कशीट बनाना सीखी थी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना भी सीखी थी। कुछ ऐसा ही टॉपिक आप एडीसी पार्ट 2 में भी पढ़ते हैं, लेकिन डिफरेंस ये है कि पार्ट 1 में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट थी वो एक छोटे बिजनेस की थी, वो एक सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस की थी, जबकि इसमें आपको एक कंपनी की बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट बनाना सिखाई जाती है और इसी के साथ साथ स्टेटमेंट ऑफ रिटर्न अर्निंग भी बनाना सिखाई जाती है। ये 3 चीज़ें आपकी इसमें होती हैं। उसके बाद नंबर 3 पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, जिसको हम रेशो एनालिसिस भी कहते हैं। इसमें 6 चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन पढ़ाया जाता है कि भाई ये टॉपिक क्या है, इसमें हम क्या बेसिकली करेंगे, इसका यूजेस क्या होता है। और ये बड़ा फेवरेट टॉपिक है मेरा, और इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में भी काम आ सकती हैं। और 5 तरह के रेशोज़ होते हैं जो कि इसमें पढ़ाए जाते हैं। लिक्विडिटी रेशो, एसेट मैनेजमेंट रेशो, डेट मैनेजमेंट रेशो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो एंड मार्केट रेशो। ये कैटेगरीज ऑफ रेशोज़ हैं। हर कैटेगरी में 4 से 5 रेशोज़ होते हैं जो कि आपको पढ़ाए जाते हैं। नंबर 4 पे कैश फ्लो स्टेटमेंट। स्टूडेंट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज़ द पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लेकिन ये अलग से टॉपिक आता है। इसमें 3 चीज़ें होती हैं, फंड फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट शोइंग चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये जो शुरू के 2 हैं ना, इसके अंदर फंड फ्लो स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, ये बहुत पहले पेपर्स में आते थे, अब नहीं आते, लेकिन क्या पता अब किसी ईयर में आ भी जाए, इसलिए इसको पढ़ाया जाता है, स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है ये। और जो मेन इसका जो लर्निंग होता है, आउटकम, वो होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये तो आपको सिखाई जाएगी लाजमी, लेकिन ये शुरू की जो 2 चीज़ें हैं, कुछ टीचर्स पढ़ाते हैं, कुछ टीचर्स नहीं पढ़ाते, क्योंकि ये बहुत टाइम से पेपर में नहीं आया हुआ, इसलिए कुछ लोग इसको स्किप करवा देते हैं। लेकिन अगर आप ये भी पढ़ लें तो बेहतर है, ताकि आपके अगर अनएक्सपेक्टेडली ये पेपर में आ गया तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद है ब्रांच अकाउंटिंग। ब्रांच अकाउंटिंग में 5 चीज़ें हैं जो कि आपको सिखाई जाती हैं। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ब्रांचेस, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस,
एडजस्टमेंट ऑफ अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन, कॉन्सोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट एंड कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट। तो ब्रांच अकाउंटिंग बेसिकली क्या होती है कि हेड ऑफिस होता है, उसकी बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं, तो वो किस तरीके से अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं। उसके बाद है अकाउंटिंग फॉर इंस्टॉलमेंट सेल्स। इंस्टॉलमेंट सेल्स जो कंपनी से इंस्टॉलमेंट पे चीज़ें बेचती हैं, बेसिकली उनकी अकाउंटिंग इसमें सिखाई जाती है। इसमें जर्नल बनाना सिखाया जाता है। कैलकुलेशन फॉर कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स सिखाया जाता है। कैलकुलेशन फॉर डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट सिखाया जाता है। कैलकुलेशन फॉर गेन और लॉस ऑन रिपोजिशन ऑफ गुड्स आफ्टर डिफॉल्ट ऑफ कस्टमर। कैलकुलेशन फॉर रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट। तो डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट और रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट में क्या डिफरेंस होता है वो इसमें पढ़ाया जाता है, और कैलकुलेशन कैसे होती है। और एट द एंड एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग एंट्रीज भी आपको सिखाई जाती हैं। तो 6 लर्निंग आउटकम्स हैं जो कि आपको इस छठे टॉपिक में सिखाई जाती हैं। अकाउंटिंग फॉर कंपनीज एब्जॉर्प्शन। अच्छा, अकाउंटिंग फॉर कंपनीज के 3 चैप्टर्स हैं, एब्जॉर्प्शन है, एमलगेमेशन है और कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन है। पेपर में कुछ 2 टॉपिक आते हैं, लेकिन तीनों ही पढ़ाए जाते हैं, क्योंकि तीनों में से कोई भी 2 आ सकते हैं। एब्जॉर्प्शन में परचेज कंसिडरेशन की कैलकुलेशन सिखाई जाती है, फिर जनरल एंट्रीज सिखाई जाती हैं, कैलकुलेशन फॉर गुडविल और कैपिटल रिजर्व सिखाया जाता है, और जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एब्जॉर्बर कंपनी भी सिखाई जाती है। अब ये क्या होती है, ज़ाहिर सी बात है, जब आप इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। उसके बाद है अकाउंटिंग फॉर कंपनीज एमलगेमेशन। इसमें भी परचेज कंसिडरेशन जो मर्जिंग कंपनीज होती हैं उनकी सिखाई जाती है, और एंट्रीज जनरल की सिखाई जाती है, और बैलेंस शीट सिखाई जाती है। तो ये भी कुछ मिलता जुलता टॉपिक, एब्जॉर्प्शन से मिलता जुलता होता है, इसलिए इनको एक साथ पढ़ाया जाता है। उसके बाद है कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन। जब कंपनी लॉसेस में होती है तो अपनी कंपनी कैपिटल को रिकंस्ट्रक्ट करती है। अब रिकंस्ट्रक्ट करने का क्या तरीका होता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग सिखाई जाती है, जर्नल एंट्री सिखाई जाती है, और बैलेंस शीट यानी रिवाइज बैलेंस शीट सिखाई जाती है। तो स्टूडेंट्स, ये 9 टॉपिक्स एडवांस अकाउंटिंग में सिखाए जाते हैं। रिकमेंडेड बुक्स 2 हैं यहाँ पे, एडवांस अकाउंटिंग बाय फेरोज कमर एंड पेटी वाला गाइड बुक। आप कोई भी एक बुक ले लें और उससे आप अपनी तैयारी करें, प्लस आप पास पेपर को भी फॉलो करें, ताकि आपके जो पेपर एग्जाम्स में आ चुके हैं वो आप देख सकें। इसके अलावा हमारा जो लास्ट पेपर एडवांस अकाउंटिंग का हुआ था, अभी जो सितंबर के मंथ में जो एडवांस अकाउंटिंग का पेपर हुआ था, उसका पूरा सोल्यूशन भी मौजूद है, उस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ और पूरा सॉल्व शेयर कर चुका हूँ। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं, और इसी वीडियो के एंड में जो विंडोज़ ओपन होगी उसमें भी उसका लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। इसके अलावा हमारी एडीसी पार्ट 2 की अकाउंटिंग की क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी हैं ऑनलाइन। तो अगर आप वो ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, कॉस्ट अगर आप ऑल सब्जेक्ट्स के लिए या किसी भी एक सब्जेक्ट के लिए हमारा एडीसी पार्ट 2 का ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सअप नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और डिटेल ले सकते हैं। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। अच्छा, अब हम नोट्स की बात करते हैं। नोट्स हमारा जो पोर्शन है एडवांस अकाउंटिंग का जो नोट्स हैं तमाम टॉपिक्स को कवर करते हैं। नोट्स का मतलब ये नहीं कि मैंने क्वेश्चंस दिए हैं वो सॉल्व करने हैं। नोट्स का मतलब ये है कि जितने भी टॉपिक्स आपके हैं, हर टॉपिक की थ्योरी आपको उसमें मिल जाएगी। थ्योरी का मकसद ये होता है कि आपको आइडिया हो जाए कि ये क्या है। बेसिकली जैसे ब्रांच अकाउंटिंग है तो उसकी क्या डेफिनेशन है, उसके जो पैटर्न्स होते हैं ना, किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का जो पैटर्न होता है वो भी आपको उसमें मिल जाएगा, और आपको इसमें आपको एंट्रीज का पैटर्न भी मिल जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं डेफिनेशंस हैं, और उसके बाद आप देखें कि ये एंट्रीज़ आपको नज़र आ रही होंगी, ठीक है ना, कि एंट्रीज़ कैसे रिकॉर्ड करते हैं। ये तमाम एंट्रीज़ मौजूद हैं यहाँ पे, कुछ नोट गिवन है यहाँ पे। उसके बाद कैलकुलेशन फॉर एडजस्टेड ओवर वैल्यूएशन किस तरीके से होती है। फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट का टॉपिक है, उसकी डेफिनेशंस मौजूद हैं। डिफरेंस बिटवीन ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग एक्टिविटी भी मौजूद है, और कैश फ्लो स्टेटमेंट का पूरा पैटर्न मौजूद है कि पेपर में हमने किस तरीके से बनाना होता है ये। उसके बाद कैलकुलेशन फॉर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, यानी आपका प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है। फंड फ्लो स्टेटमेंट की डेफिनेशन मौजूद है। फंड फ्लो स्टेटमेंट का देखिए, आप देख सकते हैं कि इसमें इसका पैटर्न भी मौजूद है। ये सब हम अपने स्टूडेंट्स को करवाते हैं, ठीक है ना। अपने तौर पे आप कहीं पे आप क्लासेस ले रहे हो तो आप वहाँ पर भी इसको यूज़ कर सकते हैं, इस पूरे इन नोट्स को यूज़ कर सकते हैं। कंपनी एब्जॉर्प्शन की डेफिनेशंस मौजूद हैं, उनकी कौन कौन सी एंट्रीज कैसे कैसे रिकॉर्ड होती है, तमाम का पैटर्न मौजूद है, ठीक है। और उसके बाद कैलकुलेशन फॉर परचेज कंसिडरेशन कैसे होती है ये भी मौजूद है। कैलकुलेशन फॉर गुडविल एंड कैपिटल रिजर्व कैसे होता है ये भी मौजूद है।
स्टूडेंट्स अगर हम बात करें कंपनीज एमलगेमेशन की या मर्जर की, तो वो भी आप देख सकते हैं, उनकी डेफिनेशंस मौजूद हैं यहाँ पे, और जर्नल एंट्रीज़ किस तरीके से रिकॉर्ड होती हैं, ठीक है ना, किस ट्रांजैक्शन की क्या एंट्री रिकॉर्ड होती है, हर चीज़ मौजूद है इसमें। वर्किंग्स, परचेज कंसिडरेशन की वर्किंग कैसे होती है, गुडविल या कैपिटल रिजर्व की वर्किंग कैसे होती है, कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन के भी इस तरीके से तमाम डेफिनेशन मौजूद हैं और एंट्रीज़ भी मौजूद हैं। रेशो एनालिसिस की पूरी डेफिनेशंस, उनकी लिमिटेशंस, उनका स्कोप, उनके क्या एडवांटेजेस होते हैं। फिर उसके बाद रेशोज़ कितनी तरह की कहाँ यूजेस होते हैं, कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी टेक्निक यूज़ होती है। कैटेगरीज है जो 5 मैंने बताई थी, लिक्विडिटी रेशो, एसेट मैनेजमेंट, डेट मैनेजमेंट, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो एंड मार्केट रेशो विद डेफिनेशन। फिर लिक्विडिटी रेशो कितनी तरह के होते हैं, उनके क्या फार्मूलाज हैं और उनकी क्या एक्सप्लेनेशन है, ये तमाम चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, ठीक है ना। 5 तरह के रेशोज़ के अंदर कितने रेशोज़ हैं, उनकी क्या फार्मूला है और उनकी क्या एक्सप्लेनेशन है। उसके बाद ये हमारे थे नोट्स, ठीक है ना। तो तकरीबन सारे ही टॉपिक्स इसमें कवर्ड हैं, कोई एक आध हो सकता है टॉपिक कवर्ड ना हो, लेकिन ओवरऑल सारे ही टॉपिक इसमें कवर्ड हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप ये नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं और ये आप गेस्ट पेपर, ये अपना ये जो सिलेबस है ये भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। और आपका गेस्ट पेपर भी सिलेबस में से बनेगा जब आपके पेपर्स करीब होंगे। तो दोनों फाइलें डाउनलोड करने के लिए इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप हमारे एडीसी के ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, एडीसी की क्लासेस लेना चाहते हैं, तो व्हाट्सअप नंबर गिवन है हमारे इस नोट्स में भी और चैनल पे भी। आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और अपना स्लॉट बुक करवा सकते हैं और मंथली आप जो है वो चार्जेस पे करके हमारी प्रॉपर क्लासेस ले सकते हैं, तमाम सब्जेक्ट्स की, एडवांस अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और तमाम थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स की भी। तो और चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे भी आपको मुख्तलिफ तरह की वीडियोस मिलती रहेंगी जो कि आपको इंशाल्लाह हेल्प करेंगी आपके पेपर में, आपके स्टडीज़ में। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स, फॉर योर स्टडीज़, फॉर योर प्रैक्टिकल लाइफ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।